आवाज कोणाचा, आवाज जनतेचा, ताही दिशातून घुमला राष्ट्रवादी पुन्हा। प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने, एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा। आवाज कोणाचा, आवाज जनतेचा, ताही दिशातून घुमला राष्ट्रवादी पुन्हा। प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने, एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा। मतदार राजा सरकार पुन्हा आणायचं हाय, सांगायचं हाय अवघा महाराष्ट्र माझा। एक एक जण तन मन धन विसरून झुंजायाला। आवाज कोणाचा, आवाज जनतेचा, काही दिशातून घुमलाय राष्ट्रवादी पुन्हा। प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने, एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोग अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे बुलाने के ऊपर यहाँ पर आए, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, इस्तेकबाल करता हूँ। सवाल और जवाब का जो सेशन चला, कई हमारे साथियों ने जो सवाल यहाँ पर उठाए, सवाल पूछा, मेरे सामने सवालात को रखा, मैं आप तमाम ही लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो लोगों के मन में बात है, जो लोग नहीं बोल सकते, अगर आपके मन में कोई सवाल होगा तो वह आप मुझे लेखी के ज़रिए या मुझे आके बोल सकते हैं। इंशाअल्लाह आपकी भी बातों पर अमल करने की मैं कोशिश करूँगा। एक सवाल और सदर साहब ने दिए, मैं इंशाअल्लाह उस पर जवाब देता हूँ। दोस्तों और साथियों, आपने शहर के अंदर कई हजार कारपेंटर देखे होंगे, कई लीडरान को आपने देखा होगा, लेकिन एक सादा कारपोरेटर भी पब्लिक के सामने जाकर फेस नहीं कर पाता, पब्लिक से जान चुराकर भागता है कि ये पब्लिक मुझे सामने से आ रहा है, भैया कुछ काम ना बोल दे, कोई बात ना सुना दे, कोई कचरा उठाने का ना बोल दे, कोई नल में पानी आ रहा है ये ना बोल दे, कोई काम ना लगा दे, इसके लिए रास्ता बदल के लोग जाते हैं। मैं यकीन के साथ बोल रहा हूं कि मालेगांव शहर के अंदर पब्लिक से फेस करना, अब ये बात शहर में खत्म हो चुकी है। और अल्लाह का बहुत एहसान व करम है कि अल्लाह ने मुझे इतनी हिम्मत दी, ताकत दी, इतनी सलाहियत दी कि मैं आवाम की हर बातों का जवाब, आवाम की हर बात का फेस कर सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, उनकी बातों को सुन सकता हूँ और उस पर काम करने की मैं कोशिश करता हूँ। और इसीलिए आज मैंने ये राब्ता मुहिम की शुरुआत की और ये पहली राब्ता मुहिम जनसंपर्क अभियान मैंने गुरुवार से शुरू किया और इंशाअल्लाह मैं पूरे शहर के अंदर इस तरीके से प्रोग्राम करता रहूँगा तकरीबन 1 महीना और आवाम के सवालात, आवाम के मसाइल हल करने की, आवाम से राब्ता बनाने की मैं कोशिश करूँगा। ये पार्टी का प्रोग्राम की मैंने आज शुरुआत की। मैं आज गुरुवार वार्ड के आवाम से खुसूसी तौर पर कुछ बातें करना चाहता हूँ। इलेक्शन जब आता है तो कुछ लोग जज्बात में वोट देते हैं, कुछ लोग समझदारी से वोट देते हैं, लेकिन दोनों चीज आज ये शहर के अंदर सामने है। समझदारी की वोट का भी पिछला मेरा 5 साल और जज्बाती वोट का भी 5 साल आपके सामने है। फर्क भी आप लोग महसूस कर रहे हो।
लेकिन अगर आप अपने मसाइल हल करना चाहते हो, अपने मसाइल अगर आप हल करना चाहते हो, मैं इतनी गारंटी तो नहीं दे सकता हूं कि मैं 100% आपके मसाइल हल कर दूंगा, लेकिन मैं इतना यकीन आपको जरूर दिला सकता हूं कि मैं 99% आपके मसाइल हल करने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप आने वाला इलेक्शन में आपको सब बातों को समझते हुए असेंबली की बातों को समझते हुए असेंबली के इलेक्शन के दौरान मेरे मुखालिफ में किसने किसने काम किया, अपने जाति मुफाद के लिए किसने किसने काम किया, लीडरान बोल रहा हूं, पब्लिक नहीं, कौन कौन लोग शहर के अंदर शहर को बर्बाद करने के जिम्मेदार ये 2 सालों में, ये तमाम ही चीजें उस वक्त 2019 के तमाम ही इलेक्शन को मंजर को आप अपनी आंखों के सामने लाइए, और वो 2 साल पीछे क्या क्या हुआ, क्या क्या ये शहर के अंदर घड़ा गया, तो तमाम ही चीजें तुम लोगों को सोचकर आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आपने 2019 माजी नहीं सोचा तो आप फैसला नहीं ले सकते, मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, आप फैसला नहीं ले सकते। अगर आपने माजी नहीं देखा, आप 19 को याद नहीं करोगे, तो फिर ये फैसला लेने की जरूरत ही महसूस नहीं होगी। ये शहर के अंदर आपका काम कौन कर सकता, ये शहर के अंदर आपके मसाइल कौन हल कर सकता, ये शहर के अंदर आपके बीच में कौन रह सकता है, आपके हर मसाइल चाहे हुकूमत के जरिए, कॉरपोरेशन के जरिए, सरकार के हर डिपार्टमेंट के जरिए कौन हल कर सकता है, ये बातें आप लोगों को सोचना पड़ेगी। और मुझे कई लोग गुरुवार वार्ड से हटकर ये चैलेंज करते हैं, ये बात का जिक्र करते हैं, मुझे ये ताना देते हैं कि गुरुवार वार्ड के अंदर कितनी भी तुम मेहनत कर लो, तुमको नतीजा 2-3 सीट से ज्यादा नहीं आएगा। और मुझे आप लोगों के ऊपर फख्र है, मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले दिनों के अंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव के अंदर पूरे गुरुवार वार्ड के अंदर आप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को कामयाब करोगे, मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है। और उन लोगों को तुमको जवाब देना है कि जो लोग मुझे ताना देंगे। मैं बुजुर्गों से कहना चाहूंगा कि नौजवानों को आज से और अभी से समझाने की जरूरत है कि जज्बात के अंदर अब हमको फैसला नहीं करना है, मजहब की बुनियाद के ऊपर वोट नहीं देना है, मजहब की बुनियाद पर भी वोट लोग मांगने के लिए आगे आते हैं और जज्बाती तकरीर करके भी लोग वोट लेकर चले जाते हैं, लेकिन नुकसान ये शहर की आवाम को उठाना पड़ता है और ये शहर की आवाम वो नुकसान उठा रही है। मैं खास तौर से जिम्मेदारों से कहना चाहूंगा कि आपको हमारी सरपरस्ती करना पड़ेगा, हमको रास्ता बताना पड़ेगा, आपको हमारे साथ खड़े रहना पड़ेगा। और मैं पूरे शहर के अंदर जा रहा हूं, शहर की गली गलियों के अंदर घूमूंगा, आवाम से वोट की अपील करूंगा। और अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा है, आपको मेरे ऊपर यकीन है, तो एक मर्तबा
आप लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मेयर इस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऊपर बैठाकर मुझको दीजिए। इंशाअल्लाह आने वाले 2.5 साल से मैं बात करूंगा, 5 साल की बात नहीं, आने वाले 2.5 साल के अंदर गुरुवार वार्ड के लोग जो काम मुझको बोले इंशाअल्लाह वो काम करके बताने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। शहर को कैसे बदलना है, शहर को किस रास्ते पर ले जाना है, शहर के अंदर कितना विकास फंड लाना है, कितने रास्ते बनाना है, कितने पानी के मसाइल हल करना है, हॉस्पिटल के मसाइल हल करना है, इंशाअल्लाह मैं कॉर्पोरेशन का इख्तियार आप मेरे हाथों में सौंपो। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर आपको भरोसा होगा तो एक मर्तबा मुझ पर भरोसा करके आपको, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मुझे मेयर बनना है, लेकिन इख्तियार हाथ में दो, और इख्तियार हाथ में देने के साथ मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है कि मैं महाराष्ट्र की हुकूमत से 100 वो कैसे लाऊंगा, कौन सी स्कीम के तहत लाऊंगा, वो सिर्फ मुझको समझता है और किसी को नहीं समझता। मैंने तो सिर्फ एक टेलर बताया कि एमएलए नहीं रहते हुए 10 करोड़ रुपया लाकर बताया, ये सिर्फ टेलर था, अभी पिक्चर पूरी बाकी है। ये सिर्फ टेलर बताया हूं, और टेलर बताते ही साहब शहर के अंदर ये मैसेज गया कि शेख आसिफ सब कुछ कर सकता है, ये मैसेज चला गया। चाहे अपोजिशन के बैठ के बात मान रही है, बातें कर रही है आपस में कि यार ये सब कुछ कर सकता है, लेकिन मजबूरी है कि वोट नहीं दे सकते, ये मजबूरी है। अल्लाह उनको भी तौफीक दे कि वो सच को जब मान रहे तो वोट भी दे दे। और मैं यकीन के साथ बोल रहा हूं कि मैं कोई मेरी तारीफ नहीं कर रहा हूं, गली से लेकर दिल्ली तक कि हर स्कीम की मैं जानकारी रखता हूं। गवर्नमेंट से कैसा पैसा आएगा, कैसे प्रपोजल बनाया जाएगा, कैसे हिकमत अमली से पैसा आ सकता है, वो तमाम ही चीजें मैं कर सकता हूं। और इसीलिए मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अंदर गया हूं, और महाराष्ट्र की सरकार की तिजोरी की चाबी अजीत दादा पवार साहब के पास है, कांग्रेस के पास भी नहीं है चाबी, शिवसेना के पास भी चाबी नहीं है, चाबी अजीत दादा पवार साहब के पास है, और महाराष्ट्र के फाइनेंस मिनिस्टर अजीत दादा पवार साहब। जब तक उनकी सिग्नेचर नहीं होती कोई फंड पास नहीं होता, कोई फंड पास नहीं होता। आप यकीन जानिए, पिछले जुमा को जब मैंने 10 करोड़ रुपए का मंजूरी हुई, मैं जुमरात के दिन आमतौर पर मुंबई से आ जाता हूं, लेकिन मुझे मैसेज मिल गया था कि कल तुम्हारा काम फाइनल है। और मैं अजीत दादा पवार साहब भुसावल में थे उस रोज, और भुसावल के अंदर वो प्रोग्राम करके वो शाम 7 बजे मुंबई पहुंचे, और मैंने मैसेज दिया हुआ था कि मैं मुंबई में रुका हुआ हूं, और अजीत दादा पवार साहब ने बंगले के ऊपर बुलाए। बंगले के ऊपर वहां पर कोई दूसरा सियासी आदमी नहीं था, सिर्फ वो शेख आसिफ के सिवाय कोई नहीं था, और उन्होंने अपने हाथों से वो जीआर की कॉपी उसको दी और बैठाए, चाय पिलाए, और उसके बाद कहा कि तूने गुलदस्ता क्यों लाया। अरे इतना छोटा काम मैंने किया, तू गुलदस्ता लाया। मैंने साहब आपका शुक्रिया अदा करना है। बोले ये बहुत छोटा काम है, और तेरे को फंड दूंगा, और तू प्रपोजल लेके आ, ये मेरी जिम्मेदारी है। और मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में इसके लिए गया कि मैं शहर को डेवलप करना चाहता हूँ, इस शहर को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, इस शहर के नौजवानों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं हिम्मत हारने वालों में से नहीं हूँ। मेरी जगह असेंबली इलेक्शन कोई दूसरा शख्स रहता और हार जाता, यकीनन वो घर के ऊपर बैठ जाता, सियासत छोड़ देता। या औरंगाबाद के हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट शुरू हो जाता के अंदर कुछ लोगों का हुआ था इसलिए, लेकिन मैं वो शख्स नहीं हूं।
लेकिन आपका अगर साथ रहा, आपने ताकत दी, आपने हौसला दिया, तो यकीनन इंशाअल्लाह ये शहर को मैं बदलना चाहता हूं। लेकिन मेरे पास भी एक मौका मैं मायूस हुआ, असेंबली इलेक्शन हारा तो मायूस नहीं हुआ। दोबारा अगर कुछ गलती हो गई शहर की आवाम से, आप लोगों से, तो फिर मायूसी धीरे धीरे लगेगी साथ, और उसके बाद ये शहर का बहुत बड़ा नुकसान होगा। एक लीडर, एक वर्कर, एक सोशल वर्कर को बनाने के लिए, संवारने के लिए बहुत वक्त लगता है, लेकिन उसको खत्म करने के लिए 1 मिनट लगता है। और आप लोगों ने जो बनाया, जो संवारा है मुझको, भगवान कदर नहीं करेंगे, शहर के गरीब भाई का कदर नहीं करेंगे, तो बिखरने में 1 मिनट नहीं लगेगा। और उसके बाद उनको दूसरा लीडर बनाना, उसको पैदा करना, उसको संवारना, उसको बनाना, उसको आगे बढ़ाना, वक्त गुजर जाएगा, लेकिन नहीं मिल सकता। लेकिन अल्लाह का करम है कि आप लोगों का साथ रहा तो मैं मजबूती के साथ यहाँ पर खड़ा हूँ। मेरा परिवार आपके साथ खड़ा है, मेरी पार्टी आपके साथ खड़ी है। मुझे उम्मीद है कि गुरुवार वार्ड की आवाम इस मर्तबा आने वाले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मुझे मायूस नहीं करेगी और आपको अपना नुमाइंदा, ताकत, इक़्तिदार, सत्ता कैसे हासिल करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। इलेक्शन के वक्त रिश्तेदारी मत देखो, इलेक्शन के वक्त मसलक मत देखो, इलेक्शन के वक्त बिरादरी मत देखो, इलेक्शन के वक्त दोस्ताना मत देखो। मुझे हराने के लिए ये सब भूल गए, लेकिन हराए ना, सब ने मिलकर हराए, ताकत के साथ एक जगह हो गए, मुझे रोकने की कोशिश की। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, मैं तो किसी से सियासी बदला नहीं ले सकता, लेकिन आप वोट की शक्ल के अंदर बदला जरूर ले सकते और घर बैठा जरूर ले सकते और घर बैठा। सबको समझदारी से आगे बढ़ना पड़ेगा। वार्ड कैसे कैसे बनते, अभी तक मुझे कोई इल्म नहीं है, मैं कैसे भी वार्ड बने, लेकिन इस मर्तबा हम लोगों को बहुत मेहनत करके हमको एक एम हमारा रखना चाहिए कि हमको मंजिल हमारी कारपोरेशन पर राष्ट्रवादी का झंडा लहराना है, ये हमारा मिशन होना चाहिए। उसके बाद दूसरा मिशन हमारा नहीं होना चाहिए, ये मैं अपील करता हूँ। और आप लोग का साथ इसी तरीके से रहेगा इंशाअल्लाह। जितने मैंने मसाइल यहाँ सुने, जो सवालात हैं उसके जवाब दिए, उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करूँगा। आप इतनी देर तक यहाँ पर बैठे, इतना वक्त दिया, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और प्रोग्राम खत्म हुआ ऐसा ऐलान करता हूँ। खुदा हाफिज़।